बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद कंद गुरुदेव भगवान की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधो नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासु जगभद्रं तन्वासो। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। विराजमान सभी महात्माओं को कोटि नमन। सत्संग में पधारे सभी पूज्य सत्संगी सिद्धात्माओं, पूज्य माताओं, भक्ति बहनों, सभी पूज्य धर्म प्रेमी सज्जनों, कहीं से भी कोई सत्संग के वचन को सुनते हैं व सुनती है, सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कहावत है, मन हर चीज या हर चीज जैसा अपने जीते जी बना लिया है अपना समाधि का स्थान। मन हर चीज गावे गीत और घर में खर्ची लिहावे नहीं। इनके यहाँ जो आयोजन है देखते हैं, उनके यहाँ कोई घटना हो जाती है, काम हो जाता है, विशेष आयोजन करते हैं। श्राद्ध में, मंडल में भी सत्संग होता है, छठियार में होता है, बरही में होता है, श्राद्ध में, समापन में होता है, हर तरह से लोग करते हैं। लेकिन हम ये सब कोई काम नहीं है। क्या हुआ है, उनको लड़की है पर जन्म दिया, इनके यहाँ लड़की जन्म दिया, पुत्री जन्म दिया। गोद सुना अच्छा नहीं रहता। माँ की गोद में बचिया आई, पिता भी खुश, दादा भी खुश, सब खुश, आनंद में सब खुश है। देखिए कितना बढ़िया सजावट किया हुआ है, कितना बढ़िया सजावट, उल्लास है। प्रेम से यह आयोजन किया, सत्संग का आयोजन किया। ये सत्संग जो भी हम लोग बैठे हैं, इसको कहते हैं बाहरी सत्संग। धर्म कथा बाहर सत्संग सुनते रहते हैं, बाहर सत्संग है, अभी धर्म कथा। धर्म क्या है? धर्म कथा, धर्म क्या है? धर्म के 13 विवाह हुए थे, धर्म के 13 विवाह हुए थे। धर्म क्या है? आदमी को सब छोड़ देता है, साथ नहीं देता है, तो तब धर्म साथ देता है। इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी भी विपत्ति आ जाए, सारा संपत्ति विनाश हो जाए, शरीर रुग्ण हो जाए, मिटने पर हो जाए, लेकिन सांस जब तक रहे तब तक धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। ये धर्म है और उनकी कथाएं गा रही है, सत्संग में गाया जा रहा है। आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कुछ नहीं साथ जाने वाला है, सब छूट जाएगा यहीं का यहीं। मात्र धर्म साथ जाएगा, धर्म साथ जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्मो रक्षिता रक्षित
रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म क्या है? धर्म दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य को छोड़ करके, सत्य से अलग, सत्य से बाहर कोई धर्म नहीं है। सत्य ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने कहा सत्य धर्म है, धर्म ही ईश्वर है। अभी वेद भगवान जो कह रहे थे, सुना रहे थे सबको देश में, वो क्या सुनाए? मनुष्यों को सुनाया गया कि लोगों सृष्टि करता, ये संसार को जो प्रसव किया है, जन्म दिया है, रचना हुई है उसके द्वारा, उसको जानो, जानना चाहिए। अभी यहाँ हम लोग सत्संग में आए हैं, जिस जगह के विषय में जाने हैं, कार्यक्रम के विषय में जान गए हैं ना, तो मनुष्य जब संसार में आ गया तो मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए, फिर कहाँ चले जाएंगे, जानना चाहिए। जिज्ञासा सबको होनी चाहिए। लोग ऐसी बात नहीं करते, ये संसार माया में अपने को भूल जाते हैं, ये संसार धंधा में लग जाते हैं, फिर धंधा में फंस कर दुनिया के सारे धर्मों को भी नाश कर देता है। एक ऋषि चला जा रहा था, साथ में शिष्य भी था ऋषि के। ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे, जो ब्रह्म के विषय में जानते थे, बराबर बोलते थे। ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा एक ही बात है। तो शिष्य जो था, वही आदमी जा रहे थे, शिष्य पूछता है, गुरुदेव ब्रह्म किम, ब्रह्म कौन, ईश्वर कौन? तो गुरुदेव ज्ञानी थे न, ब्रह्म ज्ञानी थे न, आत्मज्ञानी थे। तो गुरुदेव कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। गुरुदेव कहते हैं, ये सामवेद का वाक्य है। सामवेद 4 वेद है, आयुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। 4 वेद में सामवेद में ये लिखा हुआ है, सामवेद ये वाक्य है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो गुरुदेव ब्रह्म हो गए, गुरु महाराज ब्रह्म हो गए। तो शिष्य कहता है, पूछता है, तो अहम, गुरुदेव से पूछता है, जब आप ब्रह्म है तब अहम, तब मैं। शिष्य पूछता है तब मैं कौन हूँ? तो गुरुदेव क्या कहते हैं? तत्वम असि, वह तुम भी वही हो। चला भी ब्रह्म हो गया, गुरु भी ब्रह्म, चला भी ब्रह्म। तो शिष्य के मन में जिज्ञासा हुई कि गुरु भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, तो ये लोग इतना ये अभी तो अलग अलग सब आदमी है। तो मेरे शिष्य पूछता है ततः अयम, तब ये लोग कहते अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्माएं, ये आत्मा असल में आत्मा है कि नहीं? जो आत्मा आप में है वही आत्मा माँ में भी, बहन में भी, सब में है, वही आत्मा सब। तो कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा सब ब्रह्म है। तो कहते हैं महाराज तो ये चराचर भी तो है। पूछता है श्रेष्ठ, तो कहते प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये ज्ञान ही ब्रह्म है। इसका ज्ञान हो जाए सबको तो ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देव परम देव। सुन रहे हैं सब आदमी? एक ही देव परम देव परमात्मा जिसे कहते हैं, सर्वभूतेषु गूढ़ः,
सभी प्राणियों में गूढ़ा में छिपा हुआ है। प्राणी जितने हैं, प्राणी, मनुष्य भी प्राणी, पशु भी प्राणी, पक्षी भी प्राणी, पतंग प्राणी, पेड़ पौधे प्राणी, अर्थात जितने भी आपके समक्ष में है चराचर जगत, सब में छिपा हुआ है। कौन छिपा हुआ है? वो परमात्मा। याद हुआ? सबको समझ गए? सही में परमात्मा है कि सभी में परमात्मा है। इसी को जाना जाता है सत्संग के द्वारा। इसलिए कहा वेद भगवान इसके लिए मानस जप, मन ज्ञान, दृष्टि साधन, ये सब को करना चाहिए, तब ये बात को जाने। ये सुनते 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 सुनने से नहीं होगा। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, ये आत्मा प्रवचन से प्राप्त होने वाला नहीं है। न बहुना सुनते न मेधया। अब बहुत तीव्र कोई ज्ञानी है, बहुत तीव्र बुद्धिमान है, तेज जिनका बुद्धि है, शीघ्रता से बात को समझ लेता है, जल्दी से बात पकड़ लेता है, उसको कहते हैं मेधावी। एक बात सुना अब भूले नहीं कभी जीवन में, सुना भूले नहीं, मेधावी। तो कहते हैं ऐसे भी बुद्धि आपकी तीव्र होगी, तेज होगा, तभी नहीं आत्मा का ज्ञान होगा। न बहुना सुनते न, आई सुनते रहिएगा, जीवन भर सुनते रहिएगा, सत्संग के पीछे लगे ही रहिएगा, फिर भी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तब कैसे होगा? तब ये आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? कहते हैं जमय वेश विवृणुते तस्यैष विवृणुते। जिस आत्मा का हम वर्ण किए हुए हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है, यही आत्मा हमको अपना दर्शन कराएगी, अपने लिए घूंघट हटा देगी, तब जानेंगे इस बात को। तब कैसे होगा? इसके लिए ध्यान भजन करना होगा। जो ध्यान करेंगे, बहुत का ध्यान से होता है ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान होता है, और ज्ञान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बंधनों में, दुखों में, संसार में आने जाने में, जन्मने मरने में जो हम दुख भोग रहे हैं, इससे छुट्टी हो जाती है। जब छुट्टी हो जाती है इन सबसे दुखों से, तब सुख लगता है, तब सुख समझ में आता है, सुख है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। मनमोद मन में आनंद मना रहा है, झूठे सुख को सुख समझ लिया कि यह हो गया, बढ़िया खाना मिल गया, बड़ा अच्छा लगा, पैसे रुपये मिल गए, बड़ा अच्छा लगा, गाड़ी सवारी मिल गई, बड़ा अच्छा लगा, घर मकान है, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यह सब झूठा है, ऐसी में लोग पहलाया हुआ है। मानत है मनमोद। जगत चवैया काल का, चवैया कहते हैं जलखै को, पानी पी लेते हैं ना थोड़ा खा करके, थोड़ा खा कर पानी पीना जलपान कहलाता है। अभी जलपान होगा कुछ देर के बाद तो थोड़ा नहीं खाया जाएगा, परसन चलेगा, परसन पर परसन, मुढ़ी बादाम पर तेल चलेगा, बढ़िया खा लगेगा, भर पेट खा लेगा। ये जलपान नहीं है। जलपान है 4 दाना 5 दाना खा लो, रोटी थोड़ा 1 टुकड़ी रोटी खा लो और उसके बाद पानी पी लो, जलपान हो गया, उसका नाम है जलपान। तो थोड़ा जो खाते हैं वो जलपान है ना। तो ये जो संसार के सुख को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, यही जलखै है। थोड़ा थोड़ा कुछ मुख में, कुछ बोध हाँक लिया, मुंह में गया, गए हमारे दादे परदादे बाप सब चले गए, कोई बचा है? कौन सा बचा है? देखो इस गांव में नजर उठा करके हम बचे हुए, हम भी जाने ही वाले हैं। कल कुछ दिन में चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। तो सब तो चले गए, हम हैं मुंह में, गोद में। हम कहाँ है? गोद में। अब हम ही जाने वाले हैं, गोद में से उठा के हाथ में है, ये सुख नहीं है।
सुख शांति। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब की वाणी में सुना, राम को लावा भेजिया, परमात्मा ने बुलावा दिया, समाज भेजा, आ जाओ आ जाओ, मेरे निकट आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। कबीर रोने लगा। कबीर क्यों रो दिया? हम लोग रोएंगे? अगर कोई कह दे कि चलो आपको राजा बना देंगे तो हम रोएंगे कि उछल के दौड़ेंगे, गाड़ी भी देखने नहीं लगेंगे, दौड़िए करके चले जाएंगे, इधर उधर नहीं कर पाएंगे। कबीर साहब रोने लगे। बढ़िया मिल रहा, जगह मिल रहा है, कबीर साहब रो रहे हैं। चीन में एक महात्मा हुए, उसका नाम था लाओ त्से। वो आत्मज्ञानी था, ब्रह्म को जानता था, पहचानता था, दर्शन किए हुआ था, बहुत बड़ा महाज्ञानी दार्शनिक। चीन के बादशाह को हुआ कि महान ज्ञानी है, इसको हम अपने राय दरबार में अगर प्रधानमंत्री बना देंगे तो ये मंत्री सबको यह ज्ञान देगा, सबको ज्ञान बांटेगा, सभी आनंद में चले जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो चीन के बादशाह ने 4 आदमी को भेजा कि लाओ तो उस महात्मा को खोज करके लाओ, महात्मा को खोज करके। महात्मा जी नहीं रहते थे एक जगह, जैसे एक जगह भूमि जमा के रखते हैं लोग, आश्रम बना के रखते थे, महात्मा जी ऐसे नहीं थे। महात्मा जी का घर कहीं नहीं था, महात्मा जी हवा की तरह चलते थे। हवा कहाँ रुकती है बोलिएगा तो आपको? हवा कहाँ पर रह जाएगा? कहीं बसा हवा का बसा होता है कहीं नहीं। देखिए वो महात्मा जी हवा थे। तो खोजते खोजते गया, एक जगह लोगों से पूछा कि लाओ त्से को देखा है? लाओ त्से कहीं ठहरता है? देखो ना आगे गया है। आगे गया तो लाओ त्से क्या किया था? देख रहा था, बंसी गिराए हुआ था नदी में, बंसी माछ मारने के लिए लाओ त्से बैठ करके देख रहा था कि बंसी माछ बंसी में कैसे फंस जाती है, देख रहा था। ज्ञानी था, देख रहा था। वहां जाके पकड़ लिया सिपाहियों ने। अरे महाराज यहाँ बैठे हुए हो, मछली देख रहे हो, खेल देख रहे हो, चलो ना प्रधानमंत्री का पद देगा। हमारे बादशाह सम्राट जो है कहा ला बुला करके प्रधानमंत्री का पद देगा, चलो। कहा नहीं हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जाओ तो भी जाओ प्रधानमंत्री बनना। कहा नहीं ऐसा मौका जाने दे रहे हो हाथ से, अभी हाथ आया है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो महाराज मार हो रहा देखें देश में, राहुल कहता हम बनेंगे, वो कहता हम बनेंगे, वो कहता हम बनेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री का पद है। आइए राहुल जी ठोकरा रहा है, नहीं हम नहीं जाएंगे। तो कहा कि नहीं चलो ऐसा अवसर मत छोड़ दो। कहते सुनो तुम्हारे बादशाह के यहाँ सुनने में आता है एक कछुआ है। कछुआ कब का है? वो 1000-10,000 साल पहले का कछुआ है। सुने हैं, सुनते तो जानते हो? हाँ जानते हो, हम भी हैं। कभी कछुआ कैसे है? तो कछुए पर सोने का परत चढ़ा दिया गया है, सोने का परत कछुए पर चढ़ा हुआ है, सिंहासन पर रहता है। कहता देखो कछुआ 1000 साल पहले का है, उसको सोने का परत चढ़ाया हुआ है। देखो कछुआ मरा तब न सोने का परत चढ़ा, जिंदा में सोने का परत चढ़ता है नहीं, मरता है तब चढ़ेगा। कोई चढ़ावेगा हम पर सोना चढ़ेगा, मुर्दा पर चढ़ेगा सोना। कहा हम मरने के लिए नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही हवा में, अगर हम चले जाएंगे तो हवा फंसेगी हम पर। ये फंस गया, पागल फंस गया, गद्दी के लोग में फंस गया, प्रधानमंत्री के पद में फंस गया, ये मछलियाँ हम पर फंसेगी, चढ़ावेगी हमको। कैसा फंस गया, देखो जाओ हो नहीं कर। देखिए वो आत्मज्ञानी था। तो कबीर साहब ने क्या कहा? राम को लावा भेज दिया कबीरा रोए। कबीर रोने लगा। जो सुख साधु संत में, जो सुख साधु संत में सो वैकुंठ न होए। वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, दरबार है, लक्ष्मी रहती है, कितना बढ़िया जगह है। विष्णु के नजदीक में जाकर के कितना बढ़िया रहेगा सुख में। अब कहते हैं उस साधु में, वैकुंठ में जो सुख है सो साधु के संग में जो सुख है सो वैकुंठ में नहीं है। साधु के संग में कौन सुख है? ये साधु
अपने को साध करके समेट करके सर्वद्वाराणि संयम, भगवान कृष्ण की वाणी है, सर्वद्वाराणि संयम मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात् मनः प्राणमास्थितो जो धारणाम ओम एकाक्षरम ब्रह्म। स्मरण करते हुए जो साधु ऐसा करता है वो ब्रह्म का दर्शन करता है, वो ब्रह्म वैकुंठ में रहने वाला जो विष्णु है उससे भी महान है। अब बोलिए, तो जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो, वो वैकुंठ में नहीं होने वाला है। इसलिए कवि साधु है, कवि का दर्शन। कवि कैसे महात्मा थे, सारे इंद्रियों के घाट से अपने को हटा करके भवों के बीच में, जहाँ कहा महात्मा लोग कहते रहते हैं बिंदु बाबा बोलते थे बिंदु के विषय में दर्शन हुआ, बिंदु का दर्शन हुआ। मैं ऐसा अभ्यासी नहीं हूँ, झूठ कुछ नहीं बोलता, सत्य बोलता हूँ। जितना अभ्यास करता हूँ उतना बाबा जी नहीं करता होगा। मुझको कौन काम है, मुझको काम नहीं है, यही काम है, एकमात्र काम है स्वाध्याय करना। अपने का अध्याय यही ध्यान है, स्वाध्याय। अपने को देखने का अभ्यास करना यही ध्यान अभ्यास है, अपने को देखने का अभ्यास। अभी तक किसी ने नहीं देखा। लादू गढ़ के महात्मा आए थे, भजन भेज देते थे, कपड़ा भी बांटते थे, हमारे यहाँ मान में कोट में। अब उससे जब मैं एकांत में पूछा तो वो कहा कि बाबा ये बात तो कोई नहीं जाने छे। हम कहे बाबा सुना का बात तो कोई जानते। अरे सभी द्वारों से जो समेट लेगा, इंद्रियों के घाट से जो समेट लेगा अपने को, और आसमान में अपने को पिंड से ब्रह्मांड में लेके चला जाएगा, जब पिंड उसका सोना हो जाएगा, उसके अंदर चाकू भोंको, सुई भोंको, कुछ नहीं जानेगा, शून्य हो जाएगा। तब पिंड से ब्रह्मांड में जाएगा, पिंड में भी रहेंगे, ब्रह्मांड में भी रहेंगे। ध्रो एक तरफ है चश्मे रोशन, एक तरफ है माहरू, इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे, धन को भी देखेंगे और पद को भी देखेंगे, पैसा को भी देखेंगे। तो कैसे होगा? बहुत बड़ी त्याग की आवश्यकता है। ब्रह्म का दर्शन बहुत कठिन है। वह ब्रह्म कहाँ है? सभी भूतों में है। वह परमात्मा सभी प्राणियों में है। क्या करना चाहिए? प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना चाहिए। जिसका कुंडली न हो हृदय से उसे लगावे, अब प्राणी मात्र के लिए प्रेम की गंगा बहावे। है वह ऐसा वही भक्त की पदवी पावे। की वाणी है। तो सबके लिए प्रेम की धारा बहाओ। सब में ब्रह्म है, सब में परमात्मा है। हम बड़े हैं और तुम छोटे हो, हम बड़े हैं तुम महान हो, तुम बड़े हो तुम महान हो। वह महान है वो छोटा है, ये भेद है, ये द्वैत है। इसी का नाम द्वैत है, अद्वैत है। परमात्मा अद्वैत में वास करते हैं। तो अभी आपको वेद भगवान की वाणी सुनाया गया। समय बहुत हो जाने वाला है और कहने सुनने की बात ढेर सारी है। अब बाबा लोग विराजमान है, इन लोगों की वाणी को सुनिएगा। दर्शन हो गया, अपने को शरीर से पिंड से ब्रह्मांड में ले गए हैं, समझ गए हैं। शरीर सोना हो गया है, बहुत हो गया। अब कोई सुई भोंके की चाकू भोंके पता नहीं लगेगा। ऐसा अभ्यास करने वाला ब्रह्म को जानेगा, नहीं तो इधर ठग रहा है। इसलिए गुरु महाराज ने कह दिया गलिया में, करिए सत्संग सदगुरु भोज करिए और चुनिए गुरु सच्चा। बहुत गुरु चल रहा है संसार में, सब भजन भेज देता है। कपड़ा बांट दिया तभी भजन भेज का आदेश दे दिया। मैंने देखा यही अखिल भारतीय में, कहाँ परसागढ़ी में 16 आदमी को कपड़ा दिया गया और 5 लोगों को तो भजन भेज का भी आदेश दे दिया गया। अरे महाराज का ऐसे साधक थे, भजन भेद का भी आदेश, कपड़ा भी भजन भेद का आदेश दे दिए और सब गुरु हो गए, सब चटाने लगे। ये बात है। इसलिए गुरु महाराज ने पहले कहा, आज नहीं कहा। गुरु महाराज अपने जीवन में कहा, करिए सत्संग सदगुरु खोज करिए
अचुनिए मुख सच्चा, और बिना सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। ज्ञान खत्म, कुछ नहीं ज्ञान होगा। इसलिए सबको चाहिए भजन भेद में करके सदगुरु से युक्ति जान करके अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। अभ्यास के द्वारा तीसरी आंख खुलती है। सबको तीसरी आंख खोलनी चाहिए, दो आंख पर मत अटकिए, समझे कि नहीं? ये बेस से कुछ होने वाला नहीं है, बेस में मत भटकिए। तीसरी आंख सब आदमी खोलिए, आपकी ज्ञान की आंख खुलेगी, ईमानदारी की आंख खुलेगी, समता की आंख खुलेगी, धर्म की आंख खुल जाएगी और आपका जीवन सुखमय होगा। आपका यह जीवन भी अच्छा, अगर वितराग की स्थिति में कोई समय जीता है तो आचरण, अच्छे आचरण के कारण उसका जीवन अच्छा है। अगर शरीर छोड़ता है तो अच्छे आचरण के कारण उसको अच्छी गति मिल जाती है। इसलिए यह अभ्यास करना चाहिए। अब बाबा लोगों से सुनिएगा, बूढ़ा आदमी कितना कहेगा, कितना परेशान होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार कहिए, ये आयोजन जो किया है हमारे सुरेंद्र नाम की ये सुरेंद्र मेहता इतना बड़ा आयोजन किया कोचिंग के उल्लास के लिए। ये जीवन में इसका आज जानते हैं, कल हम लोग गुरु महाराज की जयंती किए थे ना, जयंती मनाए थे ना। ये बाबा रथ चला रहे थे, रथ पर गुरु महाराज को बैठा के हम चल रहे थे। हम लोग गाड़ी घोड़ा इधर उधर में थे, सबके सब जितने आदमी थे गुरु से ज्ञान लिए हुए, जहाँ भी थे, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, जिसके पास जो था, पैदल चलते थे लोग, रिक्शा पर चलते थे, ठेला पर चलते थे, जयंती मनाते थे। ये जयंती जीवन भर मनाने की चीज है। ये बच्चियां जवान हो जाएगी तब यदि जयंती मनाया जाएगा, तब ये अपने को समझेगी ना कि ये जयंती क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी जयंती क्यों मनाया जा रहा है। अभी जो बच्चिया जानती है जयंती हो रहा है, नहीं जानती है। जब जानने लगेगी तब अगर जयंती होगा तब समझ जाएगी ये जयंती क्या है। इसलिए यह आदत बराबर करते रहना चाहिए। बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अभी किया है। तो बच्चिया के लिए भी मैं परमात्मा गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन सुख में आगे चल करके सुखमय हो, बढ़िया हो, दीदी हो, वे माता पिता के भक्ति करने वाली हो। इसलिए एडवांस का दिया, अपराह्न में भी होगा सत्संग। अपराह्न का कौन ठेकाना हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए एडवांस में दे दिए, कह दिया, बाद में क्या होगा नहीं होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।